लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे कल के लिए, क्योंकि कल मंडे है। 2-3 दिन के बाद मार्केट ओपन होगा। मंडे मार्केट ऊपर की तरफ खुला था एंड ओवर द वीकेंड बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ वगैरह आ रही हैं दुनिया भर से। तो देख लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं कैसे क्या रहेगा, ये सब समझ लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं दुनिया में, सब कुछ आपको जानना ज़रूरी है। जान के रखिए, पता नहीं किस चीज़ का फ़ायदा कब हो जाए हमें, राइट। तो जितना जान के रखेंगे, जितना जानकारी रखेंगे, उतना अच्छा होता है। अब आते हैं 2-3 डिस्कशंस पे जो आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर योर जर्नी इन द मार्केट। हुआ क्या है ऑफ लेट कि जैसे कल यूएस का 250th इंडिपेंडेंस ईयर था। अब काफ़ी लोगों को ये डाउट आएगा कि यूएस को किससे इंडिपेंडेंस मिला था। तो ऐसा है कि ये यूरोपियंस, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, नेदरलैंड्स वाले, डच मतलब बेसिकली जिनको कहते हैं, ये लोग सब अलग अलग कंट्रीज गए थे। अलग अलग जगहों पे इन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया था, वहाँ की पब्लिक को लूटा था। अलग अलग कॉलोनीज खड़ा की थी। इंडिया में कुछ फ्रेंच कॉलोनीज थी, कुछ डच कॉलोनीज भी थी, कुछ मेजर ब्रिटिश कॉलोनीज थी। ब्रिटिशर्स का दे यूज टू से कि सन नेवर सेट्स ऑन ब्रिटिश एम्पायर। वाई? बिकॉज या तो न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में वो होंगे उनका एम्पायर, और यूएस तक एम्पायर है। तो 24 घंटा राउंड द क्लॉक कहीं ना कहीं उनके एम्पायर चल रहे थे। और आज भी जो कॉमनवेल्थ गेम होता है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या 70+ कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, जो कि कभी ना कभी एक जमाने में अंडर ब्रिटेन रही थी। तो सोचिए कितनी कंट्रीज थी। ठीक है, तो यूएस को आज़ादी का दिन था। चलो, मेन इंटेंशन ये नहीं कि आज़ादी का दिन था यूएस का, वो नहीं है। मेन इशू ये है कि उस आज़ादी के दिन पे पुतिन साहब को उन्होंने विश किया प्रेसिडेंट ट्रम्प को। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि यूक्रेन वाला वॉर खत्म करते हैं, हम आपका डील नेगोशिएट करा देते हैं। अगर वो होता है, बहुत सारी चीजों का सोल्यूशन एक साथ निकल जाएगा। ग्लोबल इन्फ्लेशन 2-3 साल के लिए चेक में हो जाएगा। ऑयल स्टेबल हो जाएगा फॉर फ्यू इयर्स। बहुत सारा रशियन मनी जो इनडायरेक्टली इंडिया में पार्क्ड है, वो यहां से निकल जाएगा। बट इट्स गुड फॉर एवरी वन, फॉर अस ऑल्सो। 3-4 चीजें एक संग होंगी। पॉइंट ये है कि क्या ये होगा। ईरान के संग जहां ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में है, वो खत्म नहीं हो पा रहा है। यूक्रेन वाले में तो क्या है कि रशिया का क्लियर है, भाई ये 4 पर्टिकुलर एरिया मैं लूंगा। यूक्रेन इज नॉट रेडी टू गिव। तभी तो यूक्रेन ने क्या किया कि भाई यूएस नहीं दे रहा है तो हम यूरोप से मांगेंगे। यूरोप भी उसको फंड किया जा रहा है सो दैट रशिया वीक रहे। तो सब के सब लगे हुए हैं कैसे क्या खराब किया जाए। बट अगर कहीं भी सैनिटी आई और इसको खत्म किया गया, ठीक है, आपने नोटिस किया खाली बस ईरान और यूएस का जो चल रहा था वो थोड़ा सा डाउनसाइज ही हुआ है, उससे चीजें कितनी इंप्रूव हो गई। तो रुक ही जाए तो और अच्छा है ना। ठीक है, देखते हैं, मतलब हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसी बीच में क्रिप्टोज ने नीचे से अच्छी रैली करी। इक्विटी मार्केट्स ने भी ग्लोबली अच्छी रैली करी है। ओवरऑल हर मार्केट आपको थोड़ा सा अच्छा करता हुआ दिखा है। इंडियन मार्केट भी फ्राइडे को अच्छा खासा ऊपर खुला, वहां से थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग की तरफ आया। जब से आईटी स्टॉक्स करेक्ट हो गए, जैसे इन्फिट 3 डिजिट पे आ गया, 2200 के वगैरह के आसपास आपके टीसीएस आ गया, इधर आने के बाद समहाउ सडनली बहुत लोगों को आईटी सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज दिखने लग गई। अगेन मैं रीट्रेट करूंगा कि कोई जरूरी नहीं है कि ये लेवल्स इनके बॉटम हों, बात समझिए। लेकिन क्यों लोगों को यहां पे इंटरेस्ट आ रहा है? लोगों को यहां पे इसलिए इन लेवल्स पे इंटरेस्ट आ रहा है बिकॉज लोगों को ये लगता है कि
और कल मेरा सेशन भी था इसी चीज़ पे, इन्वेस्ट IQ में बैंगलोर में। अभी तो मैं ट्रेड IQ जाने वाला हूँ, जस्ट उसके पहले ये रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ सो दैट वीडियो टाइम पे चली जानी, तो फिर क्या रात को 10 बजे आता है वीडियो, लोगों को मज़ा नहीं आता है। तो मैंने ये नोटिस किया, लोग AI के पीछे पागल चल रहे हैं जिस तरह से। मैंने मिथ बस्ट किया कि भाई अगर इंडिया ने AI पे कुछ नहीं किया तो गलत नहीं किया, बिकॉज उसका इंडिया पे जो सोशल कॉस्ट है ना वो बहुत हाई है। और क्या वो सोशल कॉस्ट हम बियर कर सकते हैं? करंट स्टेट में नहीं कर सकते। एंड बिकॉज वो सोशल कॉस्ट हम बियर नहीं कर सकते हैं, ये ज़्यादा लॉजिकल है कि AI पे वेट किया जाए। एंड अभी यही सेम चीज़ जहाँ US में इतना AI चल रहा है, वेट करिए बस IPO आ जाए चैट GPT का, ओपन AI का और एंथ्रोपिक का, आते ही आप नोटिस करिएगा वहाँ भी AI का बात खत्म हो जाएगा। बिकॉज पीपल हैव रियलाइज ह्यूमन कॉस्ट टू डू दैट जॉब इज मच मोर लेस देन द AI डूइंग द जॉब। एंड सोशल कॉस्ट इज समथिंग एल्स, वो तो है ही। चलो सोशल कॉस्ट इंडिया जैसी कंट्री में हम नहीं सोच सकते हैं क्योंकि हम इतने प्रिविलेज नहीं है कि ये सब चीज़ें हम सोचें, लेकिन ह्यूमन कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है। प्लस ऑल दीज बिग माइंड्स दे हैव रियलाइज्ड कि इफ वी मेक एवरीवन जॉबलेस, हु विल बाय माय प्रोडक्ट्स? तो उसके कारण क्या हो रहा है ना कि अब एक जो टेंडेंसी बन गई थी ना, नहीं नहीं यही सब कुछ है एंड ऑल दैट, धीरे धीरे ना उसमें शांति आ रही है, सैनिटी आ रही है। और 6 महीने की बात है बस, तब आप लोग सिर्फ AI का यूजर वाला हिसाब में बात करोगे, उसका गुणगान कि AI सब कुछ कर देगा, वो चीज खत्म हो जाएगी। एंड तब यही मैन पावर सोर्सिंग कंपनी, जैसे TCS इन्फी विप्रो को लोग IT कंपनी कहते हैं, मैं कहता हूँ मैन पावर सोर्सिंग कंपनीज हैं ये, तब वापस से ये मैन पावर सोर्सिंग कंपनीज सेम डील्स को हायर रेट पे नेगोशिएट करेंगी उन्हीं कंपनीज के संग जो इनको अभी डाउनसाइज कर रहे हैं या बोल रहे हैं हमको स्ट्रेंथ कम दो। ये होगा, बहुत जल्दी होगा, हम लोग अपने आंख से देखेंगे इस चीज को होते हुए। बट यस, क्या जब ये होगा तब आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी? नहीं। किसी भी सेक्टर में एंटर करने का टाइम ये है जब सबसे खराब में चल रहा हो। गोल्ड सिल्वर एंटर करने का एक टाइम था, जिसने एंटर किया था उसने जो पैसे बनाए हैं, आज भी लोग मुझसे मिलते हैं इवेंट्स वगैरह में तो कहते हैं कि सर आपने गोल्ड कहा था, हमने उस समय ले लिया एंड उसका ये लाभ हुआ। ठीक है, बहुत लोगों ने सुना होगा ना, कुछ ही लोग तो आके बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? कुछ ही लोगों ने सुना था। मे बी द सेम विल हैपन इन सम सेक्टर समडे। 6 months 8 months डाउन द लाइन शायद आपको इंडियन मार्केट भी यहाँ से बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखे। काफी लोग बोलेंगे सर तब 18,000 नहीं आएगा। कहा है तो आएगा तो जरूर, कब आएगा ये तो मुझे भी नहीं पता, बट आएगा और शायद जल्दी आ जाएगा। बट क्या उस दिन का वेट करके आप खरीदेंगे? बिकॉज बहुत अपॉर्चुनिटीज उस 18,000 के वेट में लॉस हो जाएगी, rather than जब एक्चुअल 18,000 आएगा तो वो अपॉर्चुनिटी का वेट करना क्या सही है? देर इज लॉट ऑफ मनी टू बी लॉस्ट इन द अपॉर्चुनिटी टू वेट फॉर 18,000 rather than when actual 18,000 comes in। चलिए आते हैं कि क्या रहेगा अपना डिस्कशन। सब डिस्कशन कर लेते हैं, एक बार स्क्रीन पे चलते हैं, बहुत कुछ रहेगा डिस्कस करने को। ठीक है, तो सोचिएगा, सेक्टर्स को नोटिस करिएगा, जो जो सेक्टर्स में लगता है कि अपने मतलब पिटे हुए कंडीशन में है वहाँ से वो ठीक हो जाए तो देखिएगा। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी इज ऑलमोस्ट 150 200, ये फ्राइडे का बताया डिस्कस में बता देता हूँ आपको। तो उतना ऊपर खुल जाए तो ज़्यादा स्कोप मिलेगा नहीं, क्लियर लिखा था इतना ऊपर अगर खुल गया तो ज़्यादा स्कोप मिलेगा नहीं। आप नोटिस करिए ऊपर खुला कोई स्कोप नहीं मिला, वहाँ से धीरे धीरे नीचे ही आया है। लेकिन मैंने ये भी चीज़ बताई थी आपको, आई फ्लाइट एट 10:15 तो MTI बस मूवमेंट रोक सकता है, यानी कि
मैं जब ट्रैवल कर रहा हूँ मूवमेंट रुकेगा। रिवर्स शायद नहीं कर पाए। रिवर्स मतलब क्या पूरा मार्केट रिवर्स हो जाएगा क्या ऐसा लग रहा है? नहीं, शायद नहीं कर पाएगा मार्केट। लेकिन ऑप्शन सेलर स्पेशली कॉल सेलर्स को एडवांटेज ज्यादा होगा। अब आप नोटिस करो ये जो फॉल था इसमें यस पुट बायर्स ने कुछ बनाया होगा, यस यहां पे पुट बायर्स ने कुछ बनाया होगा, लेकिन ज्यादा पैसा कॉल सेलर्स ने बनाया होगा, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी। प्री ओपन का लेवल देता हूँ, फिर ये रेंज मैंने डिस्कस किया। ये रेंज के बाद मार्केट ने जब तोड़ा तो अच्छा खासा मूव दिया ही। बिटकॉइन वगैरह में भी अच्छा मूव चल रहा था। उस दिन 61,500 वगैरह की बात कर रहे थे, कल 63,500 मार के आया है। ठीक है, और प्रॉफिट पोल वगैरह उठा, लेकिन उस दिन मैंने ट्रेड नहीं किया था, मैंने खुद का पोल नहीं डाला था। उसके बाद तो फिर 2-3 दिन से यही चल रहा था। और बैंगलोर में तो था ही। कल इन्वेस्ट IQ में कंपेरेटिवली कम लोग आए थे। मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि इन्वेस्टिंग में ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन आज ट्रेडिंग वाला है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि अच्छा खासा भीड़ लगा रहेगा। बट यही है कि 1200 लोगों का ऑडिटोरियम में 800 लोग भी होते हैं तो थोड़ा सा खाली लगता है, लेकिन आज वाले में तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि पूरा फुल होगा, मज़ा आएगा। और आपकी भी सिटी में होने वाला होगा बहुत जल्दी। टॉप मेजर 10 सिटीज़ तो हम कवर कर ही रहे हैं, तो joinfingrad.com पे ट्रेड IQ होगा, उस पर चेक कर लीजिएगा। चलिए आते हैं कि क्या रहेगा अपना डिस्कशन। उसके निफ्टी 50 वगैरह के लेवल के पहले क्रिप्टो के लेवल दे देता हूँ, बिकॉज अभी ये लाइव चल रहा है। कल 63,500 ऊपर हम आ रहा है, यहाँ पे 62,800 के नीचे अभी आया है, तो छोटा सा स्प्लैश वाला क्रैश दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, मेरा मानना ये है कि ये 62,800 के ऊपर अगर वापस निकलता है तो वापस से वही 63,300 एंड देन उसके बाद 63,300 के ऊपर 64,000 तक का एक जर्नी ये स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, डाउन साइड में मार्क क्या करना है? डाउन साइड का शॉर्ट पोजीशन का कोई भी लेवल ओपन होगा 62,600 के नीचे, जो कि 62,000 तक एक मूवमेंट ड्रैग कर सकता है। रेदर मेरे को लगता है कि ये जोन में आके एक बार लिक्विडिटी लेने की कोशिश करेगा 300 पे, थोड़ा सा एक बाउंस दिखाएगा, वापस वहां से नीचे आ सकता है। बट उसके लिए कंडीशन क्या है? 62,600 तोड़ना जरूरी है। ठीक है, बट यस कोई नेगेटिव न्यूज फ्लोज अगर नहीं आए तो क्रिप्टो ने बुलिश मोमेंटम पकड़ लिया है। तो ये जितने भी रिवर्सल्स हैं सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैबिंग के लिए हैं। इसमें कोई इनका इंटेंट ये नहीं है कि उनको मार्केट नीचे गिराना है, तो वो इंटेंट उनका दिख नहीं रहा है अभी वहां पे। ठीक है, कि मार्केट को नीचे गिराना है, ऐसा कोई इंटेंट क्लियरली विजिबल तो नहीं है। ये हुआ एथीरियम के लेवल। अच्छा, किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो ना, तो डेल्टा, CoinDCX, CoinSwitch तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन होगा, आप उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तीनों अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, बट डेल्टा मेरा पर्सनल फेवरेट है। और CoinDCX और CoinSwitch कभी कभी ऑफर्स वगैरह निकालते रहते हैं, उनमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अभी जैसे CoinDCX ने 80% फीस ऑफ करके रखा है गोल्ड और सिल्वर वगैरह के ट्रेडिंग पे, तो वो भी आप चाहें तो ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, मेल आप जब करेंगे नीचे जो मेल ID देगी तो क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा। और सिमिलरली इस ग्रुप का अगर एक्सेस चाहिए आपको, हमारे जो मेन ग्रुप है उसका एक्सेस चाहिए, तो आपको 11 में अकाउंट ओपन करना होगा। फर्स्ट FNO ट्रेड आप जब कर लेंगे तो अपना मोबाइल नंबर के संग मेल भेजिएगा, जो मेल ID नीचे दी हुई है कॉन्टैक्ट LMW@gmail वाला, उस पर मेल भेजेंगे तो टीम आपको लिंक भेज देगी। बट कंडीशन यही है कि टीम ये चेक करती है कि फर्स्ट FNO ट्रेड आपने कर लिया कि नहीं, और उसमें 2-3 दिन का टाइम लैग होता है। यानी कि जब हमारे पास डाटा आ जाएगा कि आपने कर लिया है नहीं, उसमें 2-3 दिन का गैप होता है। तो गैप के लिए कभी माइंड मत करिएगा। और बहुत लोगों को मेल जा चुका होता है, कभी लोग क्या होता है कि स्पैम फोल्डर में चला जाता है, बिकॉज लिंक्स वगैरह आपके सेटिंग के कारण हो सकता है कि वो आपके स्पैम फोल्डर में जा रहा हो, तो वहाँ भी एक बार चेक कर लीजिएगा। बहुत लोगों को लिंक्स जाते हैं लेकिन शायद उनको याद नहीं रहता है या वो चेक नहीं कर पाते हैं, तो एक बार देख लीजिएगा प्लीज़। ये हुआ। अब आते हैं सोलाना वाले लेवल्स पे। एथीरियम के लेवल्स पे आते हैं। पहले एथीरियम नीचे सबसे स्ट्रॉन्ग एथीरियम चला है, 1800 जाके वहां से थोड़ा सा रिवर्स किया है, 1770 रिक्लेम कर लेता है तो वापस से 1800 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा ये। डाउन साइड में देखिए छोटा मोटा मूव मिल जाएगा 1740 तक, बट वही 1740 फिर बाउंस वाला जोन होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ छोटा मूव एक मिल सकता है 1740 तक, बट वहाँ से बाउंस वाला ही जोन होगा। 1740 के नीचे मार्केट तोड़ता है तो 1720 एंड फिर 1700 की तरफ मार्केट बढ़ता हुआ दिखेगा। बट मेरे हिसाब से 1770 के ऊपर निकलता है तो 1800 1810 तक का मूवमेंट प्ले करना ज़्यादा समझदारी होगी। सोलाना ऊपर से थोड़ा करेक्ट होकर नीचे आया है, सबसे स्ट्रांग मूव यही दिया था, 83 84 तक गया था। हमारे लक्ष्य भैया बहुत खुश थे क्योंकि उनका बहुत बड़ा पोजीशन था इसमें। 81 के ऊपर अगर निकलता है तो बुलिश व्यू अच्छा खासा मिल सकता है, ध्यान रखिए। अभी कुछ कुछ कम कॉइन्स हैं जो अच्छा मूव कर रही हैं। वीकेंड में बहुत सारी कॉइन्स ना अजीब अजीब तरह का मूवमेंट देती हैं।
हाँ, कल गोल्ड सिल्वर वगैरह के लेवल डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वापस से कल इसमें फोकस आप लोग आ ही जाएगा। पहले इसको 15 मिनट्स कर दूँ, ठीक है। 4180 का लेवल मार्क कर लीजिए XAU में, XAU USDT में, ठीक है। ये गोल्ड के टोकन है, देखिए ये गोल्ड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, गोल्ड का क्रिप्टो टोकन है। तो गोल्ड का जो प्राइस मूवमेंट होता है उससे रिफ्लेक्शन यहाँ दिखता है, बट ये एक्चुअल गोल्ड नहीं है। अब देखिए ये बहुत टाइट रेंज में फंसा हुआ है, 1470 के नीचे तोड़े, 4170 के नीचे तोड़े तो 1440 तक का एक मूव दिखता है। अब 4180 के ऊपर अगर निकाल दिया तो 4230 तक का एक मूव बनता है, देखते हैं, ठीक है। CL क्रूड की डिस्कशन चल रही है, जब तक 68 के ऊपर है बुलिश व्यू रखिए। XAG, मैंने कॉइन डिसेक्स का ये वाला तीनों चीज़ क्यों बताया, क्योंकि इन लोगों ने 80% फीस ऑफ कर दिया यहाँ पे, 63 एंड नीचे में 62, ये लेवल ध्यान रखिए। सिल्वर में ये रेंज टूटने दीजिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। चलिए आते हैं अपना इंडियन मार्केट के डिस्कशन पे। तो देखिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। 24,320 इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो 24,400, 24,470 मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है। डाउन साइड में 24,250 इसके जो मार्केट उठता है 24,200, 24,140, 24,080 तक का मूव बनता है। अब ये डिपेंड करेगा कि न्यूज़ फ्लोज पॉजिटिव आते हैं कि नेगेटिव आते हैं। देखिए ओवर द वीकेंड बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज आए हैं, बट क्या ये न्यूज़ फ्लोज कंटिन्यू होते हैं या नहीं होते हैं उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, 24,250 इसके जो टूटा 24,200, 24,140, 24,080, अबव में 24,300, 23,20 के ऊपर निकलता है 24,400 पहला मूव बनेगा। उसके बाद 24,470, 520 तक का लेवल बनता है, वहां पे एक हर्डल जोन है मेजर वाला, उसको ब्रेक करना इतना ईजी नहीं होगा। निफ्टी बैंक में आते हैं, कंपेरेटिवली निफ्टी बैंक वीक हुआ था, वही होता है मनी फ्लो इधर उधर होता है ना। तो बैंक्स में जैसे IT में मनी फ्लो बढ़ रहा है तो वो बैंक से कम हो रहा है, वही वाला चीज़ अभी चल रही है, साइकिल सेक्टर रोटेशन चल रहा है। 58,100 के ऊपर जब तक नहीं निकलता बुलिश व्यू मत लीजिएगा, और 57,900 के नीचे अगर मार्केट रहता है तो नेगेटिव बायस है। 57,600, 57,450 तक मार्केट आपको मूव करता हुआ दिख सकता है। सेंसेक्स के लेवल से एक बार बता देता हूँ, काफ़ी लोग रिक्वेस्ट करते हैं सेंसेक्स के लेवल रोज बताया करिए। 77,700 का लेवल नीचे में तोड़ता है मार्केट तो 77,500, 77,200 तक मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है। ऊपर पे क्या ध्यान रखना है, 78,000 जब तक रीच नहीं करता तक बुलिश व्यू मिल जाए। 78 के ऊपर 78,200 छोटा मूव, एंड उसके बाद 78,600 बड़े मूव के लिए मार्केट रेडी हो जाएगा। तो दोनों तीनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। और एक बार ऑप्शन चेन आपको निफ्टी का दिखा देता हूँ, बिकॉज उसकी एक्सपायरी आने वाली है। तो देखिए ऑप्शन चेन क्या बता रहा है कि 24,270 में मार्केट दिखा रहा है, 150 पकड़ते हैं इसको, तो यानी कि 30 पॉइंट, यानी कि फ्यूचर्स 24,280 पे ही है। तो फ्यूचर में कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम है क्या? नहीं है, 10 पॉइंट प्रीमियम है, 2 दिन एक्सपायरी है, तो उतना बनता है प्रीमियम। जब भी ये प्रीमियम आपको देखने को मिलेगा, जब भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम जो देखने को मिला, ये नेचुरल टेंडेंसी है मार्केट का कि इस तरह के प्रीमियम्स आपके थोड़े बहुत एक्स्ट्रा रहेंगे। इससे कोई डायरेक्शन बायस नहीं निकलता है। जब डायरेक्शन बायस नहीं निकलता है तो मार्केट ओपन होता है दोनों साइड के स्ट्रॉन्ग मूव के लिए। यहां पे बस देखना है किस साइड आता है। प्रीमियम्स उतने ही हैं जितने होने चाहिए, यानी कि मार्केट को कोई एक चीज ड्राइव करेगा, या तो न्यूज फ्लोज करें या जो करें। अब रहा बात की डीके का कैसा रहेगा, तो ओपनिंग पे कल जो भी एट द मनी का लेवल रहेगा दोनों 80-80 आ जाएंगे प्रीमियम, और दिन भर में 20 पॉइंट डीके होने वाला रहेगा। तो डीके के कारण बड़ा गेन होना फ्रेश मूव्स के लिए पॉसिबल नहीं है, राइट। थोड़ा सा रहेगा, जो नेचुरल गेन होता है 20-30 पॉइंट का, वो डिके रहेगा, बहुत बड़ा डिके नहीं रहेगा। जब बहुत बड़ा डिके नहीं रहता तो यूजुअली मार्केट टेंड करता है किसी एक डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का, जिससे क्या होगा, प्रीमियम थोड़ा सा एनहांस होगा और उससे उनको एक डायरेक्शनल गेन करने का ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए। तो अगर ये सिनेरियो दिखाई दे रहा है तो कल थोड़ा सा वेट करिएगा, रेंज टूटने का अच्छा मूव मिल सकता है। और रहा कि आप MTI का, देखिए मैं मार्केट आवर्स के बाद ट्रैवल कर रहा हूँ, तो MTI वैसे एक्टिव नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।